मॉर्निंग बच्चों, फिर से 10 मिनट 10 बजे केमिस्ट्री विद के सिंह में हाजिर है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कैनिज़ारो रिएक्शन कराई थी, कुछ क्वेश्चंस दिए थे, बाद में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए वापस कैनिज़ारो पे आते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन में हमने पढ़ा था केवल एल्डिहाइड्स इस रिएक्शन को देते हैं और वो एल्डिहाइड्स इस रिएक्शन को देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है या जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। जब हमने उनके 2 मोल्स लिए थे और उन्हें कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ हीट किया था तो 1 मोल का ऑक्सीडेशन हुआ था एसिड में, दूसरे का रिडक्शन हुआ था अल्कोहल में। क्योंकि एसिड बना था बेस की प्रेजेंस में तो वो एसिड कन्वर्ट हो गया था अपने करेस्पॉन्डिंग साल्ट में। उसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं मॉडिफाइड कैनिज़ारो रिएक्शन को, जिसे टिशेंको रिएक्शन भी कहा जाता है। यह है आपके सामने टिशेंको रिएक्शन या मॉडिफाइड कैनिज़ारो रिएक्शन। नाउ व्हाट इज मॉडिफाइड कैनिज़ारो या टिशेंको? ये टिशेंको या मॉडिफाइड कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है सुनिएगा। पहली चीज, इसे सारे एल्डिहाइड्स दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। यानी एल्डिहाइड पे अल्फा हाइड्रोजन है तो भी दे सकता है, नहीं है तो भी दे सकता है। तो कहता है मॉडिफाइड कैनिज़ारो फॉर ऑल एल्डिहाइड विद और विदाउट अल्फा एच। यानी एल्डिहाइड पे अल्फा एच हो या ना हो ये रिएक्शन पॉसिबल है। ये बिल्कुल कैनिज़ारो है बेटा, कोई फर्क नहीं है इसमें और कैनिज़ारो में। क्या होता है, हम एल्डिहाइड्स के 2 मोल लेंगे, वहां बेस से कराते थे, यहां एल्यूमिनियम एथॉक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। ये फॉर्मूला है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड का। देखो एथॉक्साइड क्या है, C2H5 इथाइल, वो लगा दिया एथॉक्साइड। ये रहा एल्यूमिनियम, वैलेंसी 3 है तो 3 बार इसे इस पे जोड़ दिया, बन गया एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। इसी एल्यूमिनियम एथॉक्साइड को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है AE। कहते हैं एल्डिहाइड बड़े बैड स्मेलिंग होते हैं, खराब स्मेलिंग होते हैं। तो जैसे ही खराब स्मेल आई, खराब स्मेल किसकी? एल्डिहाइड की आई, मैंने तुरंत स्प्रे मारा। और जानते हैं ना जो स्प्रेज होते हैं उसमें क्या होते हैं? अल्कोहल्स होते हैं। मैंने स्प्रे मारा और स्प्रे मारते ही कैसी स्मेल आने लगी? अच्छी स्मेल, क्योंकि एस्टर्स होते हैं गुड स्मेलिंग। ऐसे ही मजाक में बोल दिया रिएक्शन के रिगार्डिंग, परेशान मत होइए, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। पर हाँ, एस्टर्स अच्छे स्वीट स्मेलिंग होते हैं, गुड स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो हम रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड्स के एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ, बिल्कुल कैनिज़ारो, एसिड बनता है और अल्कोहल बनता है। फिर ये एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके क्या निकालते हैं? वाटर। वाटर में जो OH आता है इट कम्स फ्रॉम एसिड एंड जो H आता है इट कम्स फ्रॉम अल्कोहल। वो कहां से आता है? अल्कोहल से। और जो इसमें OH है इट कम्स फ्रॉम एसिड। यानी यहाँ पे एसिड से H नहीं OH निकलता है और अल्कोहल से क्या निकलता है? H। और क्या बन जाता है बेटा? एस्टर। कुछ ऐसे कि सपोज करिए कि आपके पास एल्डिहाइड ये था CH3CH, कितने मोल्स लिए? 2। सर क्या फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। 2 मोल लेके आपने इसकी रिएक्शन कराई, किसके साथ आपने इसकी रिएक्शन कराई है? एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ। किसके साथ कराई बेटा? AE, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ। तो 1 मोल किस में कन्वर्ट हो गया? 2 कार्बन के एसिड में। दूसरा किस में कन्वर्ट हो गया? 2 ही कार्बन के अल्कोहल में। क्या मैं CH3 CH2 OH ना लिख के ऐसे लिख दूं? आगे ये इंटरमीडिएट्स हैं बेसिकली, ये प्रोडक्ट्स नहीं है बेटा। आगे अपने आप क्या होगा? एसिड से OH और अल्कोहल से H निकला और आपको क्या मिल गया? CH3 COO C2H5। व्हाट इज दैट? एथिल एसीटेट, या क्या बन गया? एक एस्टर। और एस्टर की अच्छी स्मेल्स होती। तो इस रिएक्शन को नाम दे दिया जाता है टिशेंको रिएक्शन। कहते हैं सर क्या बेंजल्डिहाइड यहाँ पे ले सकते हैं हम? C6H5 CHO जो एरोमेटिक होता है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसके भी कितने मोल्स लेंगे? 2 मोल्स। जब 2 मोल्स लेंगे इसके और रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ। तो 1 मोल का एसिड बनेगा तो C6H5COH। 1 अल्कोहल बनेगा प्लस C6H5 और CHO का CH2OH। ये आपके इंटरमीडिएट्स बनेंगे। फिर आप इससे क्या निकालेंगे? यहां से OH निकाल दीजिए और यहां से H निकाल दीजिए अल्कोहल से। दोनों को उठाकर जोड़ दीजिए। जब दोनों को उठाकर जोड़ेंगे देन व्हाट यू विल गेट? मैं C6H5 को क्या pH लिख सकता हूं?
फिनाइल या C6H5, क्या बनेगा COO, ठीक है, फिनाइल COO, CH2 एंड PH, लीजिए ये आपका एस्टर बन गया। पूछे सर नाम क्या है, इसे बोलते हैं बेंजाइल बेंजोइट। ये बेंजाइल ग्रुप है, ये बेंजोइट बेंजोइक एसिड का, तो बेंजाइल बेंजोइट, तो ये बनते हैं एस्टर्स। तो ये रिएक्शन कहलाती है बेटा टिशेंको रिएक्शन। फर्क केवल इतना है कि कैनिजारो में हम एल्कोहल बनाते थे, एसिड का साल्ट बनाते थे, यहाँ उनकी रिएक्शन करा के एस्टर बना देते हैं, तो इसको कहते हैं टिशेंको रिएक्शन। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। टिशेंको रिएक्शन के बाद अगली रिएक्शन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इस रिएक्शन को इस्तेमाल किया जाता है एल्डिहाइड्स बनाने के लिए। शायद नाम सुना हो, रोजेनमुंड्स रिडक्शन या रिएक्शन, कुछ भी कह सकते हैं। एक रिडक्शन रिएक्शन होती है रोजेनमुंड। क्या रिएक्शन, इसमें आप कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड का क्लोराइड लेते हैं, COCl, ये रहा, कैसा भी, चाहे आप इसे एलिफेटिक ले लीजिए चाहे एरोमेटिक ले लीजिए, और इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ। प्रेजेंस लेते हैं लिंडलार्स कैटेलिस्ट यानी पैलेडियम बेरियम सल्फेट की, और इसे डाल देते हैं जाइलिन में और उबाला जाता है, यानी बॉइलिंग जाइलिन में। चाहे तो थोड़ा सा क्यूनोलिन मिला सकते हैं, बगैर क्यूनोलिन के भी रिएक्शन हो जाती है। आइए होता क्या है, देखिए एक बॉन्ड टूटता है, यहां से इम्प्योर कार्बोनिल बॉन्ड होता था, ये कार्बन और क्लोरीन से तोड़ा, एक H इधर जोड़ा, एक H इधर जोड़ा, क्वेश्चन खत्म। क्या बना, एलिफेटिक R या एरोमेटिक AR, और देखिए क्या बन गया CHO, विल गेट CH, यानी आपको हमेशा मिलेगा प्रोडक्ट जिसका नाम होगा एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड बनाने के लिए बेसिकली इस्तेमाल की जाती है। जब हम छोटे थे तो हमें रिएक्शंस को याद करने के लिए अजीब सी पोइट्री सुनाई जाती थी, कहीं कुछ सुनाया जाता था। जैसे हमको सुनाया जाता था इस रिएक्शन को याद करने के लिए, ये क्या लिखा है, रोज, क्या है, रोज, तो ऐसे बोलते हैं रोज, गर्लफ्रेंड का नाम होता है रोज, याद हो वो टाइटैनिक की हीरोइन थी शायद रोज, ठीक। यह COC है, हम इसे बोलते हैं रोज को कल, रोज को कल। पैदल, PD का मतलब पैदल, PD का मतलब पैदल, या बस, या बस, बस मतलब बेरियम सल्फेट में, बस मतलब बेरियम सल्फेट में को पैदल या बस में ले जाकर आलू चाट, आलू यानी एल्डिहाइड, आलू चाट खिलाई, खिलाई मतलब बनाई, ऐसे बोल दीजिए, तो बनाई मतलब एल्डिहाइड, बनाया तो ऐसे बोलते हैं आलू चाट बनाई या खिलाई, जो भी पढ़ दीजिए, बनाई ज्यादा अच्छी है। तो रोज को कल यानी रोजेनमुंड रिएक्शन में COCl को लेते हैं, किससे ले जाते हैं, पैलेडियम बेरियम सल्फेट से, पैदल या बस से, और क्या बनाते हैं, आलू चाट, आलू यानी एल्कोहल, ऐसे याद करने के लिए मैंने बोल दिया। आसान लगा है तो बढ़िया है, नहीं तो रिएक्शन इतनी टफ वैसे भी नहीं है, आपको याद हो गई होगी। क्लियर है, एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइए। जैसे उसने बोला एसिटिल क्लोराइड, ये रहा, या उसने बोला बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, इनकी कराई रोजेनमुंड रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंस आपको पता है किसकी लेते हैं, पैलेडियम बेरियम सल्फेट इन बॉयल जाइलिन, करा दीजिए रिएक्शन। कहां से तोड़ा था, यहां से, H हेयर, तो बेटा आपने यहां से तोड़ा। जब आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जरा देखिए, CH3CHO, साथ में HCl। इसी तरह से यहां पे कर लीजिए बेटा, क्या मिलेगा आपको, C6H5CHO एंड HCl। लीजिए, यह है रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड में हमेशा हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड्स बनाते हैं। किससे बनाते हैं बेटा, एसिड क्लोराइड से। तो एसिड क्लोराइड को डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का तरीका होती है रोजेनमुंड रिएक्शन। चलिए और कुछ रिएक्शन से मिलते हैं जो एल्डिहाइड्स बनाने के काम में आती हैं। रोजेनमुंड के बाद एक अच्छी रिएक्शन हुआ करती थी, नाम सुना होगा आपने, स्टीफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा,
स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिडक्शन, ये भी एक रिडक्शन की प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम कोई एलिफेटिक या एरोमेटिक क्या लेते हैं, साइनाइड, ये रहा, इसे लेते हैं। और पहली स्टेप में 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं SnCl2 एंड HCl के साथ। याद रखिए हम इसके अलावा और किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते स्टीफन रिएक्शन। यदि यहाँ Sn और HCl हो गया तो रिएक्शन दूसरी हो जाएगी, तो SnCl2 ही होना चाहिए और साथ में HCl ही होना चाहिए और कुछ नहीं। जब आप रिएक्शन कराते हैं तो इसका पार्शियल रिडक्शन हो जाता है, एक H इधर जुड़ जाता है, एक H इधर जुड़ जाता है और आपको मिल जाता है बेटा R या AR के साथ CH डबल बॉन्ड NH। इसे बोला जाता है एल्डिमीन। क्या बोलते हैं, एल्डिमीन। और इस एल्डिमीन का हम करा देते हैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। मैंने कहा ना 2 स्टेप्स। अब आप इसे बीचों बीच से तोड़ दीजिए उठा के। इसका जब हाइड्रोलिसिस कराया तो मैंने इसे ब्रेक किया। कहां से ब्रेक किया बेटा, यहां से तोड़ा, इधर दे दिया O और इधर दे दिया H2। लीजिए प्रोडक्ट आपके सामने है, बना लीजिए। क्या प्रोडक्ट बना है जरा बताइए, R या AR क्या बन गया ऊपर, CHO प्लस कौन बन गई, अमोनिया जी। ये अमोनिया एल्डिहाइड से बड़ी तेजी से रिएक्ट कर जाती है, इसीलिए हम यूज करते हैं एसिडिक मीडियम जो इस अमोनिया को क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है। मैं चाहता हूं इस रिएक्शन को 2 की बजाय 1 स्टेप में करना, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए उसने आपको दिया है मेथिल साइनाइड और वो कहता है कि जरा बताइए इसकी स्टीफन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैं एक साथ करा दूंगा। देखिए कैसे, पहली स्टेप में मैंने इसकी रिएक्शन कराई SnCl2 एंड HCl के साथ, ये हो गई फर्स्ट स्टेप। और दूसरी स्टेप भी यहीं लिख देता, किसके साथ कराई, H2O के साथ इन एसिडिक मीडियम। जरा देखिए आपने जो 2 काम कराए थे उन पे नजर डाल लेते हैं थोड़ी सी। पहले मैंने एक बॉन्ड तोड़ा था, H इधर H इधर, ये वाली स्टेप कैसा हुआ था, पार्शियल रिडक्शन। फिर मैं क्या करता हूं, 2 बॉन्ड्स तोड़ देता हूं। कैसे तोड़ा था, O एंड H2, यानी इधर O दिया इधर H2 दिया। कलेक्ट करिए, ये क्या बन गई है, अमोनिया, निकाल दीजिए। ये क्या बना, CH3 CHO। प्रोडक्ट क्या मिल गया बेटा आपको, CH3 CHO प्लस अमोनिया। ये रिएक्शन आपकी कहलाती है स्टीफन रिडक्शन या स्टीफन रिएक्शन। यानी साइनाइड को डायरेक्ट कन्वर्ट करना है CHO में, तो आप इस रिएक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिडक्शन। आसान सी रिएक्शन है, ये भी याद हो गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और नेम रिएक्शन से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, बड़ी शानदार रिएक्शन। इसे हम बनाते हैं डाइबल H। ये क्या चीज, देखिए ऐसी लिख के आता है डाइबल H या डिबल H। इसका मतलब है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चलिए जरा फॉर्मूले से मिलाता हूं पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले तो आइसोब्यूटाइल से मिल लीजिए, क्या है, ब्यूटाइल यानी कितने कार्बन, 4, और आइसो यानी सेकंड कार्बन पर CH3 की साइड है, इसे कहते हैं बेटा आइसोब्यूटाइल। डाई यानी कितनी बार लेना है, होल ट्वाइस, 2 बार हो गया। डाई आइसोब्यूटाइल किसके साथ जोड़ना है, एल्यूमिनियम के साथ में हाइड्राइड यानी किसे लेना है, H। ये है डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या काम है इसका, पहले तो ये जान लीजिए। ये जो है ये एक बहुत ही वेरी या हाईली सिलेक्टिव एक वीक इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करे, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं रिडक्शन कराने के लिए। और किसके रिडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, इसे हम इस्तेमाल करते हैं रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स के लिए, रिडक्शन ऑफ एस्टर्स के लिए, एसिड के लिए, एसिड क्लोराइड्स वगैरह वगैरह के लिए, और उन्हें डायरेक्ट चेंज कर देते हैं एल्डिहाइड्स। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो कैसे कराएंगे मैं आपको ये सिखाऊंगा। देखिए मैंने क्यों बोला सिलेक्टिव का मतलब कुछ ही ग्रुप को सिलेक्ट करके रिड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए बोला
एल्यूमिनियम के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। उसने बॉन्ड बना लिए, 3 से हो गए 6, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। जिस हिसाब से कहता है ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि H- देता है, ऑक्टेट सबकी पूरी है, तो हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो इस तरह से ये कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट है या इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे वर्क करता है जरा ये भी मैं आपको सिखा देता हूं भाई, कैसे वर्क करता है सुनिएगा। इस डाइबल H का काम सुनिए ध्यान से। यदि आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है, कौन? साइनाइड। साइनाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, COOR, ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं, COOH। आप COCl को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सभी की रिएक्शन कराई आपने किसके साथ? डाइबल H के साथ एट लो टेम्परेचर। वैसे अजीब लगेगा सुनने में, ये रिएक्शन -70 तक हो जाती है, बाकी हम 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर पर इसे आराम से करा सकते हैं। तो जैसे आप रिएक्शन कराएंगे, आपको केवल इतना सा काम करना है कि सारे के सारे जो ग्रुप यहां पर लिखे हैं, दे ऑल ग्रुप्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड डायरेक्टली। ये सारे के सारे ग्रुप्स सीधे सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये काम होता है इस डाइबल H का। किस तरह से काम करती है आइए मैं आपको ये सिखाऊंगा, पर उससे पहले कुछ बातें बोलूंगा, सुनिए। यदि हम इस डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लो टेम्परेचर पर लें तब तो ठीक है, पर यदि आप इसे हाई टेम्परेचर पर ले लेते हैं, अबव 60 डिग्री, 70 पे, 80 पे, 100 पे, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है। मतलब ये जो एल्डिहाइड बनता है, ये इसे फर्दर रिड्यूस कर देती है, किसमें? एल्कोहल्स। तो दैट इज वाई यदि आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आपको रिएक्शन को किस पे कराना पड़ेगा? रूम टेम्परेचर के नीचे, यानी हम कह सकते हैं किस पे कराना पड़ेगा? लो टेम्परेचर पर, तभी ये रिएक्शन आसानी से प्रोसीड हो पाती है, वरना ये रिएक्शन आसानी से रिस्पॉन्ड नहीं होती। रिएक्शन तो होगी पर एल्डिहाइड नहीं बनेगा। इन प्लेस ऑफ एल्डिहाइड आपको क्या मिल जाएंगे बेटा? एल्कोहल्स मिल जाएंगे। ये खास बात होती है इस डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबल H की। आइए कुछ रिएक्शन देखना चाहता हूं, फिर मैं ये भी देखूंगा कि हायर टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ता है। लेट अस सी, टेक फ्यू रिएक्शंस। जैसे आपने सपोज करिए इसे लिए, इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। क्या ये एस्टर ग्रुप है? बिल्कुल है। आपने रिएक्शन कराई है किसके साथ? डाइबल H के साथ, बाद में हम इसे कराते हैं हाइड्रोलाइज। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप नाम में देखिए, यह है H, यह है एल्डिहाइड। कहता है H देते हैं, एल्डिहाइड बना देते हैं, बाकी भूल जाइए। H दिया, जरा देखिए क्या बन गया? CH3 CHO। बगल में अल्कोहल बनेगा, बनने दीजिए बाकी साइड प्रोडक्ट्स को। क्या मिल गया? सीधा एल्डिहाइड। देखिए कितना आसान है, फिर समझिएगा। हाइड्रोजन देते हैं, एल्डिहाइड बना देते हैं। यदि आपने कभी सुना, वो पता नहीं कौन सी भाषा भी है, भोजपुरी पे, हाइड्रोजन देव एल्डिहाइड मिली, मतलब कैसे DIBALH, हाइड्रोजन देव एल्डिहाइड मिली, हाइड्रोजन दो एल्डिहाइड मिलेगी, किसमें? डाइबल H में। चलिए मजाक में बोल देता हूँ ये सब चीजें मैं, लेकिन उम्मीद है कभी कभी याद करने में हमारी हेल्प करती हैं, इसलिए मैं ऐसे बोल देता हूँ। आइए टेक फ्यू मोर रिएक्शंस। उसने बोला कि आपके पास मेथिल साइनाइड है, उसने बोला कि आपके पास एसिटिक एसिड है, और आपने दोनों की ही रिएक्शन डाइबल H से कराई है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, CN को CHO में, COOH को CHO में बदल देगी, यानी आपको सीधे मिलेगा CH3 CHO, आपको सीधे मिलेगा CH3 CHO। ये जितनी रिएक्शन आपने पढ़ी हैं, रोजेनमुंड पढ़ी, स्टीफन पढ़ी, डाइबल H पढ़ी, इन सब में प्रोडक्ट एल्डिहाइड बने। बस याद रखने वाली बात थी कि रिएक्शन हो रही थी LT यानी लो टेम्परेचर पर। इसी रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर करा दोगे तो ये फिर रिड्यूस हो जाएगा एंड कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, और अपने करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। पर मुझे एल्डिहाइड बनाना है तो मैं हाई टेम्परेचर लूंगा ही क्यों भाई? इज दैट क्लियर? आइए एक खास बात बताता हूं इस रिएक्शन के लिए, थोड़ा बियॉन्ड द सिलेबस है।
कहते हैं जो अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड हैं, यदि ये आपके पास हो, ये क्या अल्फा बीटा है, देखना 1 2 3 4, इसे मैंने बना दिया एल्डिहाइड। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब इनके बीच डबल बॉन्ड, किसके बीच लगाया, ध्यान से देखिए, अल्फा और बीटा के बीच। यदि हम इसकी रिएक्शन कभी डाइबल ऐसे करा दें तो ये डाइबल एच नॉर्मली इस वाले बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, पर ये इसे रिड्यूस कर देता है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है जरा देखिए वो क्या मिलता है, ये बन गया एल्कोहल। अब देखिएगा, शायद आपने कभी नाम सुना एलाइलिक ग्रुप, ठीक है, याद है ना, ये डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक कार्बन। तो ऐसे एल्कोहल्स को नाम दिया जाता है एलाइलिक एल्कोहल्स, यानी ये एलाइलिक एल्कोहल बनाने के काम भी आता है। लेकिन हमारे सिलेबस में ये रिएक्शन है, अब है नहीं तो पूछी भी नहीं जाएगी, मैंने तो बस ऐसे ही केवल आपको बता दी है। आइए कुछ खास बातें फिर याद दिला देता हूं कि जब भी आपके पास एस्टर है, जब भी आपके पास साइनाइड है, जब भी आपके पास CHO है, सॉरी COOH है, और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, डाइबल H के साथ लो टेम्परेचर पर, तो ये सारे कन्वर्ट हो रहे हैं एल्डिहाइड में। पर यदि हम इन्हीं की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, डाइबल H के ही साथ पर करा रहे हैं हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर, जैसे उसने कहा किस पे करा दिया, 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऐसी कंडीशन में याद रखिए ये सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं एल्कोहल्स। ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करने लगेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन कराता है एसिड का, एसिड क्लोराइड का, किसमें, एल्कोहल्स में, बिल्कुल वैसे बिहेव करना शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा कि यदि हमने डाइबल H को लिया है तो इसमें एल्कोहल बनेगा किससे, इससे, एल्कोहल बनेगा किससे, इससे। गलती से मैंने COH लिख दिया है दोनों जगह, मैं यहाँ COOR कर देता हूं भाई, COOR। लेकिन यदि मैंने साइनाइड लिया है तो साइनाइड में याद रखिए रिडक्शन से क्या बनती थी, प्राइमरी एमीन्स। तो साइनाइड क्या बना देगा, एमीन बना देगा एट हाई टेम्परेचर। यानी जब अपन साइनाइड लेंगे तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट होगा वो एल्कोहल नहीं होगा, वो क्या होगा, एमीन है। तो याद रखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाली रिएक्शन हो जाती है हाई टेम्परेचर पर। हमें केवल क्या बनाना है, CHO, यानी हम किसकी बात करेंगे, केवल ऊपर वाली रिएक्शन की। तो नीचे वाली रिएक्शन की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम इन्हें हटा देते हैं। तो याद रखिए एस्टर है, साइनाइड है, एसिड है, एसिड क्लोराइड है, ये डाइबल H के साथ हमेशा देते हैं एल्डिहाइड्स। लीजिए ये थी रिएक्शंस कुछ ऐसी जिनमें मैंने एल्डिहाइड्स बनाए। कैनिज़ारो मैंने पढ़ानी तो एल्डोल थी, लेकिन आइए समय कम था इसलिए मैंने इसको कराया। करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन, जो मैंने रोके थे आपके याद है, एल्डिहाइड्स वाले। 1 मिनट लगेगा, मैं वो क्वेश्चन कराता हूं कैनिज़ारो के, पूछ सकता है नहीं। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे 10 कैनिज़ारो के, आपके सामने क्वेश्चंस हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। आसान सा सवाल, ये एल्डिहाइड है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये देगा। ये एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी देगा। एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी देगा। पर ये तो कीटोन है भाई, एल्डिहाइड है ही नहीं इसमें, और जहां एल्डिहाइड नहीं है वो इस रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो ये नहीं देगा। आइए फॉर्मेल्डिहाइड, ये मैंने आपको बताया था बेटा कि फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 0। और जब आपने फॉर्मेल्डिहाइड से रिडक्शन कराया था तो -2 में चली गई थी, क्या बन गया था, एल्कोहल। और ऑक्सीडेशन फॉर्मिक एसिड में कराया था तो +2 में चली गई थी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हो जाती है और 0 से -2 हो जाती थी फॉर्मेल्डिहाइड में। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन ये रहे आपके साथ। क्वेश्चन पूछ रहा है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। ये रिएक्शन थोड़ी सी ऐसी है, HCOO का होल ट्वाइस कैल्शियम, यह है कैल्शियम फॉर्मेट। आपने इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराया यानी इसे गर्म किया।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। किसका प्रिपरेशन मेथड होता है बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड बनाने का। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और बचेगा फॉर्मेल्डिहाइड बना। उसके बाद आपने क्या किया? इसे QH के साथ ट्रीट करा दिया। हालांकि कंसंट्रेटेड होना चाहिए, गलती से डाइल्यूट लिखा हुआ है, कंसंट्रेट होना चाहिए। मैंने इसे ट्रीट करा दिया है QH के साथ। जब QH के साथ ट्रीट कराएंगे बेटा बेस के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैथिल अल्कोहल में। कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी और बन जाएगा HCOONA। ये आपके प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। गलती से मैंने Na लिख दिया है, QH के साथ यहाँ Na की जगह कौन आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा K। तो लिख सकते हैं यहाँ पे K। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्रॉस कैनिजारो है और उसमें एक आप पे एल्डिहाइड HCHO है। इससे रिएक्टिव एल्डिहाइड कोई होगा नहीं, तो ये हमेशा ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा? HCOONA। जो दूसरा एल्डिहाइड होगा वो रिड्यूस होकर अल्कोहल दे देगा आपको। तो हमेशा यदि क्रॉस कैनिजारो हो रही है तो फॉर्मेल्डिहाइड क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये हमेशा कन्वर्ट होता है किसमें? एसिड के साथ। ये आ जाइए, एक मिक्सचर है बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड का। कौन सी रिएक्शन है? क्रॉस कैनिजारो। तो बताइए, जो फॉर्मेल्डिहाइड होगा ये तो ऑक्सीडाइज होगा और जो बेंजल्डिहाइड होगा ये रिड्यूस होगा। तो एक तो बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट, किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का, और बेंजल्डिहाइड से बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। क्रॉस कैनिजारो होगा। यहाँ पे आइए, कंसंट्रेटेड अल्कली अंडरगोज ऑटो रिडक्शन एंड ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन। यानी कैनिजारो ये तो देगा नहीं, ये देगा नहीं, ये आपको कैनिजारो देगा, ये भी देता है। लेकिन यदि मेरे पास 4 ऑप्शंस में फॉर्मेल्डिहाइड है, ये बेटर ऑप्शन है। हाँ, मुझसे पूछा जाता कि बोथ थर्ड एंड फोर्थ हो सकते हैं, यस, ये भी कैनिजारो को रिस्पॉन्ड कर सकता है। पर यहाँ पे बेटर ऑप्शन बेटा कौन सा होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। तो आपका आंसर हो गया है चौथा। आइए, कैनिजारो रिएक्शन गिवन बिलो। कह रहा रेट डिटरमिनिंग स्टेप बताइए। आपको पता है हाइड्राइड ट्रांसफर जो होता था वो होती थी रेट डिटरमिनिंग। तो कह रहा द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप इज रेट डिटरमिनिंग RDS, स्लो असिस्टेड होती है। ये है इंटरनल कैनिजारो। मैंने आपको बताया था, एक को करा दीजिए इसमें से CHO को ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडाइज होके बन जाएगा COH। एक को करा दीजिए रिड्यूस, ये बन जाएगा अल्कोहल। तो एक बन गया है अल्कोहल, एक बन गया है COOH, बेस की प्रेजेंस है तो कन्वर्ट हो गया है करस्पॉन्डिंग साल्ट। आइए लास्ट 2 क्वेश्चन देख लीजिए। ये रिएक्शन है, प्रोडक्ट पूछ रहा है। देखिए बाकी से अपने को क्या लेना देना, केवल इसकी रिएक्शन होती थी, याद करिए। तो इसको एक बार हम बदल देंगे किसमें? CH2OH में, और एक बार इसी को किसमें बदल देंगे? COOH या उसके पोटेशियम साल्ट। तो बस आपका आंसर हो गया अल्कोहल एंड उसका साल्ट। Cl पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच्ड? बताइए, क्या ये कैनिजारो देगा? बिल्कुल नहीं देगा भाई। क्या ये देगा? बिल्कुल नहीं देगा, इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। क्या ये देगा? हाँ ये देगा। क्या ये देगा? बिल्कुल बेंजल्डिहाइड देता है। तो कौन दे रहे हैं? C एंड D। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, C एंड D। बस यही है जो कैनिजारो रिएक्शन को दे सकते हैं। ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, बाकी क्वेश्चंस अगली क्लास में कराऊंगा एल्डोल कंडेंसेशन के साथ। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।